हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एफ वाई यू जी पी प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1, 2 और 3 में झारखंड के चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, विनोबा विश्वविद्यालय हो, रांची विश्वविद्यालय हो, या BBMQ धनबाद हो, सिद्धू कानू हो, या नीलांबर पीताम्बर हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपका सब्जेक्ट SEC सेक पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप है, या माइनर पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप है, या मेजर पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये मॉडल पेपर बहुत काम करने वाला है। ये मॉडल पेपर क्या है? तो ये हम लोग क्या किए हैं, जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के, जो इस बार आने का चांस है उसको छांट के उसका क्वेश्चन आंसर एक साथ करके हम लोग एक साथ लेकर आते हैं। और ये मॉडल पेपर आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर से जितने क्वेश्चन बताए गए हैं आंसर के साथ वो जरूर आएंगे। इसको अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की तो ठीक है, नहीं किया तो इसी को आप पढ़ के जाएंगे तो आपको हेल्प होगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोग मॉडल पेपर तैयार करते हैं उससे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इस बार भी आने का चांस है। और अगर आप चाहते हैं इस मॉडल पेपर का PDF कि सर ये मॉडल पेपर वीडियो में लिखने में दिक्कत होता है, PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। हम लोगों के एप्लीकेशन पे 3 चीज़ समझ लीजिए पहले, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत बच्चे का अलग अलग मैसेज आता रहता है, फ़ोन आता रहता है। पहला, यूट्यूब में आपको सब्सक्राइब करके रखना है CWH यूनिवर्सिटी। इसमें यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। और दूसरा एक और चैनल यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखेंगे जो मेरा मेन चैनल है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये चैनल को सब्सक्राइब, ये दोनों में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। बाकी साइंस आर्ट्स कॉमर्स का हमारा अलग चैनल है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे लोग यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे। दूसरा काम आपको करना है, एप्लीकेशन में जुड़ना है ताकि आपको ये PDF मिल सके। तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेगा, और प्ले स्टोर में एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। सब जगह कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। ये मत सोचिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है तो आर्ट्स वाले का काम नहीं चलेगा, सबका यहाँ पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से है। जो ऐप स्टोर वाले हैं वो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको हम हेल्प कर देंगे कि कैसे आप ऐप स्टोर में जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा काम करना है, ये इंस्टॉल कीजिएगा, और ये इंस्टॉल करने के बाद पूछेगा कोई बच्चा कि कैसे हम वीडियो ढूंढेंगे PDF, तो उसके लिए इस चैनल में एक वीडियो डाला हुआ है कि आप एप्लीकेशन में फ्री PDF को कैसे देख सकते हैं। इस चैनल वाला वीडियो जाके देखिए और उसी तरह से जाइएगा तो आपको अपना कोर्स मिल जाएगा और वहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, क्लास कब होगा, वीडियो कब डाला जाता है, कोई वीडियो डाला जाता है मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हमारे यहाँ व्हाट्सअप चैनल है जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, यानी सारा वीडियो यहाँ पे मिलेगा। व्हाट्सअप चैनल, अब टेलीग्राम चैनल भी है। आप टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल अब किस नाम से होगा सब जानते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से होगा। तो अब सवाल है, टेलीग्राम में तो जाके सर्च कर लेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सअप चैनल मिलता नहीं है। तो व्हाट्सअप चैनल कहाँ से डिटेल पता चलेगा, तो याद रखना है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे नीचे तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल लिंक मिलेगा, और उस लिंक में क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सअप में पहुंच जाएंगे। ऊपर में फॉलो कर लीजिएगा तो मेरे व्हाट्सअप चैनल में आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास से जितना इन्फॉर्मेशन होगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो ये तीनों चैनल में अगर आप जुड़ के रहते हैं तो आपको मेरे साथ कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चा का कमेंट करता है कि हमको PDF ही नहीं मिल रहा है। भाई आप प्रॉपर चैनल में जाइए तो सही, जो बोला जा रहा है उस काम को कीजिए तो सही, तब तो मिलेगा ना। अब आप ये सब कीजिएगा नहीं तो कैसे मिल जाएगा बताइए। अब एक एक बच्चे को हम फ़ोन करके समझा तो नहीं ना सकते हैं कि कहाँ पे मिलेगा। तो आपको अगर मिल रहा है तो जो प्रॉपर तरीका बताया गया उसको आप देखिए, वहाँ पर वीडियो ज़रूर जाता है और आप खुद देख सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज जो हम लोग सब्जेक्ट पकड़े हुए वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप सेक पेपर में आता है, SEC पेपर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। SEC का फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। SEC का फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। आप अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए जो कोर्स पढ़ते हैं वो है ETP। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा दो तरीके का रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए। सबसे पहले बोलता है कि इंटरनल आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप। आंतरिक उद्यमिता और बाह्य उद्यमिता दो तरह का एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सटर्नल एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ा अच्छा लिखा है कि आंतरिक उद्यमिता, जिसे कॉरपोरेट या एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी जाना जाता है, एक स्थापित संगठन के भीतर उद्यमशीलता की मानसिकता और
व्यवहार को बढ़ावा देने की प्रथा को संदर्भित करता है। मतलब ये है, हम यहाँ तो लिखा हुआ सब कुछ आप पढ़ दिएगा आराम से, हम आसान भाषा में समझा देते हैं। इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इंटरनल पार्ट में, जहाँ पे आपका मैनेजमेंट है, जहाँ पे आपका वर्कर है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन का टीम है, जो हमारे बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, मैन मशीन मटेरियल मनी जो हमारे बिजनेस के अंदर है, अगर वहाँ पे हम इंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी डेवलप करते हैं, वहाँ पे अगर हम उद्यमिता के बारे में बात करते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनल इंटरप्रेन्योरशिप। अपने वर्कर का सोचने का तरीका बदलिए, अपना मटेरियल परचेज करने का तरीका बदलिए, अपनी अपनी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को बदलिए। हर जगह पे आप इंटरप्रेन्योरशिप लगा रहे हैं, नया नया सोच लगा रहे हैं, नया चीज़ ला रहे हैं। मेरे सारे वर्कर के अंदर गजब का जुनून हम पैदा कर रहे हैं। हमेशा मेरा वर्कर नए सोच की तरफ रहता है। कुछ नवाचार करना, कुछ रिस्क लेने के पीछे हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो माना जाता है कि आपकी संस्था में आंतरिक उद्यमिता है, इंटरनल इंटरप्रेन्योरशिप है। और जब तक आपके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप जन्म नहीं लेगा, आप बाहर वाले से लड़ नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन है, व्यवसायिक योजना क्या है। आप सब जानते हैं कि बिजनेस बिना प्लान का नहीं चलता है। तो किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो प्लान तैयार किए जाते हैं उसको बिजनेस प्लान बोलते हैं, व्यवसायिक योजना बोलते हैं। यानी प्लान क्या है? प्लान एक रोड मैप है। प्लान क्या है? एक रोड मैप है जो हर बिजनेस को सपोर्ट करता है। प्लान एक रोड मैप है जो हर बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है अपने बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो मार्केटिंग मिक्स को हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, जिसमें 4P कॉन्सेप्ट आता है। मार्केटिंग मिक्स को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। एक मार्केट में जो भी काम आप करते हैं सब मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है। इसमें 4P कॉन्सेप्ट आता है। पहला P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। और यही 4P हम लोगों को मार्केटिंग के अंदर पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब देखिए, दो तरह का संपत्ति होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ लोग ह्यूमन प्रॉपर्टी भी बोल देता है कि मानव भी, जो हमारा वर्कर है वो भी मेरा प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, आपके पास बहुत बंगला है, बहुत गाड़ी है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिख रहा है सामने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब, बौद्धिक संपदा का मतलब जो आपके पास बुद्धि है। अब किसी को बहुत अच्छा गाना गाने आता है, हम एक गाना लिखने आता है हमको, हमने एक गाना लिखा, तो गाना का हम क्या कराएंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रजिस्टर्ड कर देंगे, ताकि हमारे इस गाने का मिसयूज कोई नहीं कर सकता। हम कहानी लिखने वाले हैं तो हम भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। तो वैसे लोग जो बुद्धि का काम करते हैं, तो वो उनका बुद्धि वाला जो काम है वो भी बौद्धिक संपदा कहलाता है, जिसके अंदर देखो डिज़ाइन, प्रतीक, नाम, वाणिज्य में उपयोग, आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, गाना, ये सब। तो इन सब का सरकार से क्या करा लिया जाता है? ट्रेडमार्क करा लिया जाता है, लाइसेंस ले लिया जाता है। अब हमने कोई कहानी लिखा, उस कहानी का हमने कॉपीराइट करा लिया। हमने एक कहानी लिखा और उस कहानी का हमने कॉपीराइट करा लिया। कॉपीराइट का मतलब है कि मेरे परमिशन के बगैर इस कहानी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ना इस कहानी को कोई दूसरा यूज कर सकता है। अब उस कहानी पर कोई फिल्म बना दे तो हम केस कर देंगे उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम का, कि भाई मेरा कॉपीराइट मिसयूज कर किया है। अब अगर वो हमको पैसा दे के बनाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैसा खाएं तो क्लेम तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब कोई आप आविष्कार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस पावर का आप क्या कराते हैं? सरकार से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जिसके अंदर कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसके बाद बिजनेस सिंबल होता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आता है। नवाचार क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? तो आप सब जानते हैं नवाचार का मतलब नया विचार। जब आप जो दुनिया में चल रहा है उसको छोड़ के कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, जो अभी दुनिया में चल रहा है उसको छोड़ के कुछ नया लेकर आना, वो कहलाता है इनोवेशन। इनोवेट करना, हमने कुछ नया लाया। तो नए विचार को लाना, नए आइडियाज़ को लाना ही नवाचार कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। इससे समाज को फ़ायदा होता है। अब दूसरा, अगर पार्ट बी की बात करें तो फिर वही आ गया, विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को समझाइए। तो 4P बताए थे, P फॉर प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। तो चलिए, मार्केटिंग मिक्स क्या है? तो मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, सारे मार्केटिंग एक्टिविटी को मिक्स कर देते हैं तो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स। अब देखिए करके क्या है, तो 4P कॉन्सेप्ट में सबसे पहले P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का इस दुनिया में कोई परिभाषा नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ लिखा है कि उत्पाद से आशय किसी भौतिक वस्तु या सेवा से। जो फिजिकल वस्तु है या सेवा है उसको उत्पाद बोलते हैं।
मूल्य क्या है, प्राइस क्या है भाई? तो प्राइस वह राशि है जो एक ग्राहक किसी सामान को खरीदने के लिए भुगतान करता है। किसी वस्तु और सेवा को लेने के लिए अगर ग्राहक जो पेमेंट करता है वही इसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। प्लेस क्या है? प्लेस का मतलब है जहाँ पे वो सामान बिकेगा उसको प्लेस बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। किस जगह पे वो सामान बिकेगा, कहाँ पे कस्टमर खरीदने और बेचने के लिए तैयार है, ग्राहक खरीदने के लिए और बिजनेसमैन बेचने के लिए तैयार है, उस जगह को हम लोग प्लेस बोलते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है कि आप अपने उत्पाद को बेचने के लिए जितने तरह के तकनीक लगाते हैं, अपने उत्पाद को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितने तरह के टेक्निक लगाते हैं वो सारे टेक्निक प्रमोशन के अंदर आता है। जैसे बाई टू गेट वन, डिस्काउंट ऑफर, लक्की ड्रॉ, जो भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए वो सब प्रमोशन के अंदर आता है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्यवसाय योजना के तत्वों की समझाइए, जब कोर्स की व्याख्या कीजिए। जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो वो आपको यहाँ बताना है कि व्हाट इज़ बिजनेस प्लान या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट हम लोगों के बिजनेस प्लान में पाया जाता है वो पहला एलिमेंट है एग्जीक्यूटिव समरी। जब हम बिजनेस प्लान बनाएंगे तो सबसे पहला एलिमेंट है एग्जीक्यूटिव समरी, जो कार्यकारी सारांश होगा। नहीं, हम किस लिए प्लान बना रहे हैं, हमारे टॉप लीडर का क्या पर्पस है, क्या सोच के प्लान बनाया गया। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी रहता है। उसके बाद आप कंपनी का डिटेल रहता है, कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी क्या है, उसका औकात क्या है। मान लीजिए प्लान बना रहे हैं और कंपनी को औकातें नहीं पता है तो दिक्कत होगा ना। तो पहले एक मालिक एग्जीक्यूटिव क्या सोचता है प्लान के बारे में, फिर कंपनी का औकात क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। प्लान के मान लो हम गाड़ी को लेके प्लान बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ 100 टन लोड कर दिए, गाड़ी का ताकत 20 टन का है तो बर्बाद ना हो जाएगा। तो हमको कंपनी का भी औकात जाना पड़ेगा। हम तो सपना बहुत बड़ा बड़ा देख रहे हैं, लेकिन मेरी कंपनी के पास क्या पावर है, क्या मेरी कंपनी उतना काम कर पाएगी। तो कंपनी का आपको अपना औकात देखना पड़ेगा। इसके लिए हमको कंपनी के प्रोफाइल को भी जानना पड़ेगा। फिर मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट क्या है, हम सोचे अपने कंपनी के औकात के बारे में जाने, फिर मार्केट को समझेंगे कि मार्केट क्या है। नहीं तो मेरा और कंपनी का सोचने से बिकेगा नहीं। तो मार्केट एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस में ये सारे काम करेंगे। मार्केट का साइज देखेंगे, कस्टमर का रेफरेंस देखेंगे, कस्टमर का रिव्यू देखेंगे, कस्टमर के पॉकेट में कितना पैसा वो देखेंगे, जिसको बोलते हैं कस्टमर परचेजिंग पावर। ये सब चीज़ चेक करेंगे हम। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इतना चेक करने के बाद देखेंगे कि मेरा टीम कैसा बनेगा और हम इसको कैसे मैनेज करके जो हम सोच रहे हैं उस काम को कर लें। तो इसके लिए हम अपना टीम बनाएंगे, टीम बिल्ड करेंगे और उसको मैनेज करना शुरू कर देंगे। और उसके नीचे है प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। फिर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस लाइन को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस। फिर ये 2 बार लिखा गया, प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन 2 बार लिखा गया। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग शुरू करेंगे। जब हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिए, सर्विस लाइन तैयार कर दिए, तब मार्केटिंग शुरू करेंगे या सेल्स स्ट्रेटजी लगाएंगे। मार्केटिंग का मतलब है कैसे अपने अपने सामान को लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए मार्केटिंग टेक्निक होती है। और सेल्स स्ट्रेटजी लगेगा कि कैसे बिक्री बढ़ाएंगे। लोगों तक पहुँचाना बड़ी बात नहीं, मार्केटिंग का मतलब लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, सूचना पहुँचाना। और सेल्स स्ट्रेटजी बेचना, कि कैसे हम बेचें कि हमारा सामान बिक जाए। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड कैपिटलिस्ट। भाई पूंजीपति और उद्यमी में क्या अंतर है। तो जो हमारे देश में पहले से जो चल रहे थे वो पूंजीपति थे। पुराने वाले लोगों को पूंजीपति बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन, इसको हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं। लेकिन नया सोच जो लेकर आता है, जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है उसको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो भाई दुनिया में राज कौन कर रहा था, बिजनेसमैन। और अब जब नया दौर आया तो अब एंटरप्रेन्योर राज कर रहा है। देखिए देश के टॉप, पूरी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं कि टॉप रिच पर्सन तो शुरू से लेकर 10 तक में खाली एंटरप्रेन्योर्स ही आएगा। 10 रिचेस्ट पर्सन में खाली एंटरप्रेन्योर्स आता है। तो एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमी में क्या अंतर, पूंजीपति में क्या अंतर है, तो थोड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पूंजीपति थोड़ा सा उल्टा हम सोच लिए, पूंजीपति लिखा हुआ है, ठीक है, बिजनेसमैन नहीं है। पूंजीपति, पूंजीपति मतलब पैसा वाला आदमी जो खाली पैसा लगाता है, अपने धंधा वंधा नहीं करेगा, खाली पैसा लगाएगा। चलिए देखते हैं। बोलता है उद्यमी का कार्य व्यवसाय की स्थापना करना, बिजनेस स्टार्ट करेगा और रिस्क लेगा। और पूंजीपति जिसके पास पैसा खूब है वो बोलता है कि वो कुछ नहीं, खाली पूंजी उधार देता है, ये तो अपना धंधा नहीं शुरू करेगा। कैपिटलिस्ट अलग व्यक्ति होते हैं, बिजनेसमैन अलग व्यक्ति होते हैं। हम गलती से बता दिए, बिजनेसमैन का मतलब जो बिजनेस कर रहा है। लेकिन कैपिटलिस्ट मतलब मान लीजिए कि शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान बहुत पैसा कमाया, 6,000 7,000 करोड़ रुपया शाहरुख खान के पास है। उसका बेटा के पास खूब पैसा और कुछ नहीं करता है, तो क्या करेगा, उसके पास पैसा है तो किसी बिजनेसमैन को पैसा दे देगा, हम पैसा देते हैं, हमको उस पर ब्याज दे देना। और ये पैसा उधार देता है। तो जो पैसा उधार देता है बिजनेसमैन को, उसको पूंजीपति बोलते हैं।
व्यवसाय की स्थिति, उद्यमी व्यवसाय का मालिक होता है, जबकि ये व्यवसाय में खाली एक लोन देने वाला होता है। व्यवसाय में इसका मालिकाना हक नहीं रहता है, ये खाली लोन देता है। पुरस्कार, उद्यमी को बिजनेस में रिस्क लेने के बदले में लाभ मिलता है, जबकि इसको खाली ब्याज मिलेगा। बिजनेस का लाभ चाहे कुछ भी हो, पूंजी देने वाले को सिर्फ ब्याज मिलता है। ठीक है, तो पूंजीपति मतलब जो पूंजी देता है हम लोगों को बिजनेस करने के लिए, यानी ज़्यादातर बैंक मान के चलो, बैंक भी तो पूंजीपति का काम करता है। लाभ हानि का संबंध, तो लाभ हानि का संबंध मालिक से होता है, जबकि पूंजीपति का लाभ हानि से कोई संबंध नहीं होता। क्या मतलब है, हम भैया तुमको प्रॉफिट हो लॉस हो, हम पैसा दिए, हमको ब्याज दो, इसको ब्याज चाहिए। उत्पादन का पैमाना, छोटे व्यवसाय में उद्यमी और पूंजीपति प्राय एक ही व्यक्ति होता है। मतलब जब छोटा बिजनेस होता है तो पैसा लगाने वाला और चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। अब हमारे यहाँ देखो, हम ही पैसा लगा रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, लेकिन बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति होता है। पैसा कोई और लगाता है, अब बड़ी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पैसा कोई और लगाया और चला कोई और रहा है। इसको फाइनेंसर बोलते हैं, फाइनेंसर आपको मिलेगा। एक अच्छे उद्यमी की विशेषता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर्स। एक अच्छे उद्यमी की विशेषता क्या क्या होगा? तो एक अच्छे उद्यमी की विशेषता, पहला विशेषता है उसका है कि वो रिस्क बियरर होता है, जोखिम लेने वाला होता है। एक अच्छा व्यक्ति अकेला भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। एक अच्छा व्यक्ति नए उपक्रम की स्थापना के बारे में सोचता है कि नए बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वो साधन प्रदान करने वाला होता है, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन लोगों तक पहुंचाने वाला होता है। एक अच्छा व्यक्ति वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड सेटिस्फेक्शन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसका काम ही संतुष्टि है, काम ही उसका उद्देश्य है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर कहीं मौका मिला तो उसको रगड़ के यूज़ करता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर। एक इनोवेटर होता है, हमेशा कुछ नया, जैसे नया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नया करता है। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होता है, आशावादी, हर जगह पॉजिटिव देखेगा, हर जगह उसको आशा दिखेगा। डायनेमिक एजेंट होता है, गतिशील प्रतिनिधि होता है, हमेशा चेंज की तरफ जाता है, एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा चेंज की तरफ जाएगा। फ्रीडम लवर होता है, एकदम आज़ादी वाला व्यक्ति होता है कि हम अपने हिसाब से आज़ादी से काम करेंगे, हमको ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन नहीं चाहिए। हाई अचीवर होता है, इसकी उपलब्धि बहुत हाई होती है। और लीडर होता है, नेतृत्व करता होता है। अब लिखा है कि क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, सेम वही वाला रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। कुशल नियोजन की योग्यता, सामाजिक और नैतिक गुण होना चाहिए। संगठन कौशल और तकनीकी कौशल, ये सारे गुण एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होने चाहिए। एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना की व्याख्या कीजिए। एक बिजनेस प्लान बताइए कि हम छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका बिजनेस प्लान दिया गया। तो भाई एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आपको छोटा बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई और बिजनेस आइडिया। पहले आप अपने बिजनेस आइडिया को पहचानिए, कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है। तो आप अपने व्यवसाय की योजना को पहले पहचानिए सबसे पहले, उसके बाद मार्केट रिसर्च कीजिए। अब हमको पानी का बोतल बना के बेचना है, तो भैया सबसे पहले एक आइडिया जनरेट हो गया, पानी का बोतल हमको बेचना है। ठीक है, आइडिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, पानी का बोतल बेचने के लिए दूसरा कंडक्ट करेंगे मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करेंगे दूसरा। तीसरा, डेवलप अ बिजनेस प्लान, एक व्यवसाय योजना विकसित करेंगे, बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, कैसे कर सकें। चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर, व्यवसाय संरचना चुनना होगा कि कौन सा बिजनेस का स्ट्रक्चर चुने। बहुत सारे स्ट्रक्चर है बिजनेस के, तो उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपके यहाँ सुटेबल होगा वो चुनना होगा। फिर चुनना होगा पैसा कहाँ से आएगा, सुरक्षित वित्त पोषण, कैसे पैसा आएगा। सेटअप योर ऑपरेशन, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। प्रोडक्शन के बाद अपने आप को ब्रांड बनाइए, उस प्रोडक्शन को इतना मार्केट कीजिए कि ब्रांड बन जाए। और ब्रांड के बाद लॉन्च योर बिजनेस, तब आप अपने बिजनेस को लॉन्च कीजिए और अपना सेल बढ़ाइए। उसके बाद मैनेज एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फिर आप अपने बिजनेस को मैनेज कीजिए, उसको ग्रोथ कीजिए। छोटे बिजनेस के लिए आप ऐसा बिजनेस प्लान बना सकते हैं। छोटे बिजनेस के लिए इस तरह का प्लान बनाना आपके लिए दिक्कत नहीं है। तो छोटे बिजनेस का जब प्लान बनाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करेंगे, एक करके सारे स्टेप्स को आपको पढ़ना है और इसको लिखना है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट जो सेट था, मॉडल सेट 1, वो कंप्लीट हो गया इंटरप्रेन्योरशिप का। इसी तरह से 2 सेट और जाएगा, यानी 3 सेट इंटरप्रेन्योरशिप के हैं। अगर आप तीनों सेट पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इसका PDF कैसे मिलेगा मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, तो आप जाके उसका PDF जो है वहाँ से देख सकते हैं। डाउनलोड नहीं होगा बट आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वो उसका लॉक ओपन किया हुआ है बट डाउनलोड नहीं होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारी सुविधा वहाँ मिल जाएगी। और किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, मैं उसको ठीक करवा दूँगा। थैंक यू।